शर्मा यही घड़ी आयो यही घड़ी आयो यही घड़ी आयो यही घड़ी आयो। नमस्कार। माँ नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय और पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। लॉकडाउन के दौरान चल रहा ये कार्यक्रम आंदोलनकारियों के लिए जागर और अन्य लोगों के लिए जागरण है, जिसमें 22 साल तक चले उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन और संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। 22 वर्षों तक दिन रात चले लंबे संघर्ष और तपस्या का उद्देश्य था, उसके जो मुख्य अंश हैं, कौशिक आयोग द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उत्तर प्रदेश की विधानसभा को, उसके अनुसार जो विधेयक 1994 में अलग उत्तराखंड राज्य के संबंध में पारित किया गया, वैसा उत्तराखंड राज्य और उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में वहाँ के स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, मूल निवास का निर्धारण 1980, राज्य में अनुच्छेद 371 वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रफल के आधार पर और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर हो, आदि आदि कई ऐसे मुद्दे थे। इन सब के लिए सर्वप्रथम अलग राज्य जरूरी था, जिसके लिए लोगों ने ठीक उसी तरह मेहनत की जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण को शक लगने पर संजीवनी बूटी को लाने के लिए की। इन लोगों ने अपने घर छोड़े, परिवार छोड़ा, स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, स्वार्थ छोड़ा, झंडे छोड़े, डंडे छोड़े, पार्टी की राजनीति छोड़ी, चुनाव छोड़ा, अलग राज्य की लड़ाई को जारी रखा। और जब राज्य मिलता है वह भी कपटी साधु के रूप धारण कर सीता का अपहरण करने वाले रावण के छल कपट की तरह बहुत बड़ा छल हुआ। उस भूभाग को नाम भी दिया उत्तरांचल, उस छल को नाम उत्तरांचल दिया गया, जिसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन के किसी भी अंश को नहीं छुआ। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी रावण के छल को नस्ता नबूद कर पूरा पर्वत ही उठा के ले आए और लक्ष्मण के प्राण बचा लिए। उत्तराखंड में छल कपट करने वाले ताकतवर हो रहे हैं और उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल की उत्तराखंड को बचाने और बसाने की जंग जारी है। जरूरत जनता के आशीर्वाद की है। यदि उत्तराखंड के सम्मानित मतदाता रूपी राम उत्तराखंड का भविष्य का निर्णय करते समय राज विरोधी रावणों के मांस, मदिरा या अन्य प्रलोभनों में आ जाएंगे, तो उत्तराखंड की मर्यादा, संस्कृत और संस्कार रूपी सीता और उत्तराखंड एवं राज्य आंदोलन के विजन रूपी लक्ष्मण को कौन बचाएगा? क्या इन रावणों के भाई अभिरावण रूपी फर्जी संगठन जो उक्रांत को नुकसान पहुंचाने के लिए बने हैं, वो बचाएंगे? कदापि नहीं। उत्तराखंडियों, हमारा कर्म और हमारा धर्म केवल उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन है, उसी पर कार्य करना है। वही इन रावणों के लिए अचूक अग्निबाण है। आज मैं जो लेके आया हूँ उसमें आंदोलन का जो दौर था, उसमें विजन था कि उत्तराखंड जब बनेगा तो उसमें जनता की भागीदारी क्या होनी चाहिए। जैसे मैंने पहली बार बताया कि जनता की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो और नौकरशाही कम से कम हो, उस पर लाऊं। उसको शुरू करने से पहले मैं इस गाने को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, उसके बाद आपको लेके आता हूं। अपना सासु दगड़ा मोबाइल की छानुआ, हे अपना सासु दगड़ा मोबाइल की छानुआ। गुरु मुरली बाजी रही गधी गाजी, गुरु मुरली बाजी रही गधी गाजी। चैक परानी कर काटी, चैक परानी नाची, रही घड़ी आयो रही घड़ी आयो। आम हुयो थारमा क्या फूल का थारमा,
जब आंदोलन का दौर चल रहा था उस समय जनता की भागीदारी के बारे में जो विजन था उसके बारे में था कि उत्तराखंड की जनता की भलाई पुराने तौर तरीकों द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि उनकी बुनियाद भारतीय जनता को गुलाम बनाए रखने के लिए सामंती शासकों और उसके बाद ब्रिटिश हुक्मरानों ने रखी थी। यह पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का ही नतीजा है कि समूचे देश की संपत्ति और सत्ता चंद हाथों में केंद्रित होकर रह गई है। यानी महज अलग राज्य बनाने भर से उत्तराखंड की जनता का कल्याण नहीं होगा। जनता के बीच यह विचार भी ले जाना होगा कि जो मैं अभी हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, कि जनता को जब तक हम नहीं समझाएंगे तब तक जनता का भला नहीं हो सकता। इसलिए इस विजन को जनता के बीच ले जाना जरूरी है। जनता के बीच अलग राज्य बनाने से उत्तराखंड की जनता का कल्याण नहीं होगा। जनता के बीच यह विचार भी ले जाना होगा कि उत्तराखंड की जनता के सपनों का उत्तराखंड कैसा होगा। लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और सही मायने में संघीय ढांचे के बिना यह संभव नहीं हो सकता। ठीक इसी बिंदु पर उत्तराखंड की जनता की लड़ाई समूचे देश की जनता की लड़ाई का अभिनव में जाती है। भारत की आज़ादी के सूत्रधारों ने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की परिकल्पना की थी जिससे जनता के विकास हेतु जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, परंतु आज़ादी के बाद यह सपना ही रह गया। उत्तराखंड क्रांति दल का प्रयास है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य होगा जिसमें उत्तराखंड की जनता की भागीदारी और स्वराज आंदोलन की परिकल्पना लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर सुनिश्चित की जा सके। उत्तराखंड राज्य भारत के भाल पर एक आदर्श और अनुकरणीय राज्य के रूप में देश को एक नई दिशा और दृष्टि और दर्शन प्रदान करेगा और उत्तराखंड की धरती से राजनीति की स्वस्थ परंपरा प्रारंभ होगी। ये उसका विजन था। इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं इस गीत को आगे बढ़ाता हूँ और फिर लेके आता हूँ। इसमें यह स्पष्ट कहा है कि महज अलग राज्य बनने भर से उत्तराखंड की जनता का कल्याण नहीं होगा। जनता के बीच यह विचार भी ले जाना होगा कि उत्तराखंड की जनता के सपनों का उत्तराखंड कैसे होगा। ये विजन हमको जनता के बीच में ले जाना पड़ेगा। जो बहुत बड़ी कमियां रही हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। और ये विजन में क्लियर लिखा था कि हमको जब तक हम विजन जनता के बीच में नहीं ले जाएंगे तब तक जनता के समझ में नहीं आएगा उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की जनता जो निर्णय ले रही है उन्हें पता नहीं है कि आंदोलन का विजन क्या था, आंदोलन में कैसा उत्तराखंड की कल्पना की गई थी। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जो लोग अब 42 साल हो गए हैं इस विजन को बने हुए और 42 साल में कई चीज़ें बदल चुकी हैं। वो लोग नहीं रहे जिनके समझ में विजन आया, और जिनकी समझ में आया तो वो कंफ्यूज हो गया। क्योंकि 90 के बाद भारत ये उत्तराखंड की राजनीति में कई तरह के चीज़ें तत्व बीच में आए, उन्होंने उन चीज़ों को बरगलाने की भी कोशिश की। तो इसलिए एक बार इस विजन को जबरदस्त ढंग से लोगों के बीच में ले जाने की जरूरत है। बीच में विचार को ले जाना होगा कि उत्तराखंड
कि जनता के सपनों का उत्तराखंड कैसा होगा। लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और सही मायने में संघीय ढांचे के बिना यह संभव नहीं हो सकता। भारत के आज़ादी के सूत्रधारों ने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की थी जिससे जनता के विकास और जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, परंतु आज़ादी के बाद यह सपना सपना ही रह गया। उत्तराखंड क्रांति दल का प्रयास है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य होगा जिसमें उत्तराखंड की जनता की भागीदारी और स्वराज आंदोलन की परिकल्पना लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर सुनिश्चित की जा सके। उत्तराखंड राज्य भारत के भाल पर एक आदर्श और अनुकरणीय राज्य के रूप में देश को एक नई दिशा, दृष्टि और दर्शन प्रदान करेगा और उत्तराखंड की धरती से राजनीति की स्वस्थ परंपरा प्रारंभ होगी। ये मान के विजन था, ये मान के चले थे, परंतु हुआ क्या कि लोगों के समझ में, जो अब 50 साल से कम उम्र के लोग हैं, उनके समझ में ये चीज़ें नहीं हैं कि राज बनाते समय क्या विजन रखा गया था, क्या सोचा गया था। तो जो निर्णय हो रहे हैं वो उसी हिसाब से हो रहे हैं, क्योंकि उनकी समझ में तो है ही नहीं। अब ज़रूरत है कि इस विजन को हम जनता के बीच में ले जाएं कि राज की कल्पना क्या थी, राज का विजन क्या था। और उसके आगे आने से पहले मैं आपको इस गीत को आगे बढ़ाता हूँ, फिर दूसरा पैरा पे आऊँगा। आगे है, आज यह साबित हो गया है कि स्थानीयताओं के सवालों के हल ना तो राज्यों के स्थूल होने में, न केंद्र सरकार के अधिक शक्तिशाली होने में और न औद्योगिकीकरण के एकत्रीकरण से संभव है। कह रहे हैं कि आज यह साबित हो गया है कि स्थानीयताओं के सवालों का, जो हमारा क्षेत्रवाद है, उसके सवालों का हल न तो राज्यों के स्थूल होने में है, न केंद्र सरकार के अधिक शक्तिशाली होने में है, न औद्योगिकीकरण का एकत्रीकरण होने में संभव है। अगर हम औद्योगिकीकरण भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का कर दें तब भी संभव नहीं है। इनका समाधान क्षेत्रीय समाजों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार देने से ही संभव है। जब तक क्षेत्रीय समाज को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक क्षेत्रीयता का हल संभव नहीं है। देश की जिन महान परंपराओं को हम गर्व से याद करते हैं, वो जीवन पद्धतियों में स्वच्छंदता और स्वायत्तता का ही प्रतिफल है। इसका अर्थ क्षेत्रीय समाजों द्वारा अपने अपने जीवन को संवारने के वास्ते अधिकार भोगने से है। राजनीति का क्षेत्रीकरण निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि जनता की एकता की अवधारणा को आवश्यक रूप से फिर से परिभाषित किया जाना। ये था कि जनता की सत्ता में भागीदारी कैसी होनी चाहिए, क्या कल्पना होनी चाहिए, उस आंदोलन का विजन था।
इसके बाद आगे लाऊंगा जब उत्तराखंड क्रांति दल, क्योंकि अभी तो मैं आंदोलन के विजन के बारे में कह रहा था, जब उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ और उसने राज्य की मांग उठानी शुरू की, आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो, और उसके कार्यक्रम रखने शुरू किए, तो उस दौर में राष्ट्रीय दलों की भूमिका क्या थी, राष्ट्रीय दलों ने क्या रोल अदा किया, मैं इसके बाद मैं इसको मैं अपने YouTube चैनल उत्तराखंड संसार में डालूंगा। आप इसको अधिक से अधिक शेयर करो, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, जो दूसरा टॉपिक मैं दूसरे वीडियो में अभी डालूंगा। इस तुरंत मैं दोबारा लाइव आऊँगा और मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ और आता हूँ आपके बीच दोबारा।